नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अपने लक्ष्य तक पर। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्य रुहेला। ओवरथिंकिंग एक ऐसा वर्ड जो आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। बहुत मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन। हर कोई ओवरथिंकिंग का शिकार हो चुका है। एवरी अदर पर्सन यू विल फाइंड विल बी अ ओवरथिंकर। बट ये ओवरथिंकिंग इतनी ज़्यादा हो क्यों रही है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है खाली बैठना। जितना आप ज़्यादा खाली बैठोगे, उतना ज़्यादा आपके थॉट्स चलेंगे, उतना ही आप एक थॉट को 10 एंगल से देखोगे और वो ओवरथिंकिंग का आपका कारण बनेगा। लेट्स सपोज किसी ने आपको कुछ कहा, तो अब आप एक ही स्टेटमेंट को लेके पूरे दिन सोचते रहोगे कि उसने मुझे ये क्यों कहा? उसने मुझे स्टेटमेंट का कहने का उसका मतलब क्या था? कहीं उसने मुझे इसीलिए तो नहीं कहा, ओह! वो ये मतलब कहना चाह रहा था इसका। ओह! अच्छा ऐसा। मतलब दिमाग ना आपका एकदम मेट्रो ट्रेन से भी फास्ट एक ही थॉट को 10 तरीके से सोचने में मजबूर करता है आपका दिमाग। और जब ये होता है और होता चला जाता है ना, तो थॉट्स का एक जगह वो जमावड़ा सा हो जाता है और फिर वो होती है ओवरथिंकिंग और वो ऐसे ही ऐसे बढ़ती चली जाती है। अब आप पूछेंगे कि ओवरथिंकिंग कंट्रोल कैसे हो? तो सबसे इसका ईज़ी तरीका है अपने आप को व्यस्त रखना। इतना व्यस्त रखना कि सोचने के लिए भी सोचने का टाइम ना मिले। कि कुछ सोचने का टाइम ही नहीं है। इतने बिज़ी हैं, आपने खुद भी देखा होगा। कभी शादी वाले घर में देखना कि कितने बिज़ी रहते हैं सब। दूल्हे की मम्मी, दूल्हे के पापा, दुल्हन की मम्मी, दुल्हन के पापा, ये सब बिल्कुल क्लोज़ रिलेटिव ना बड़े बिज़ी रहेंगे, उनको कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इतने जब आप बिज़ी हो जाओगे ना, तो आप खाली नहीं बैठोगे और खाली नहीं बैठोगे तो कोई थॉट ही नहीं आएगा। और थॉट्स आते भी हैं, कोई बात नहीं थॉट्स आएँगे। देखो, जब तक आप ज़िंदा हो थॉट्स तरह-तरह के आते हैं, पर उनको रोक नहीं लेना, अटक नहीं जाना उन थॉट्स पर कि एक थॉट आया अब उसको ही पालने में लेके आप झुलाते रहोगे पूरे टाइम। उसे झुलाना नहीं है, आया और गया, ऐसा थॉट होना चाहिए आपका। क्योंकि थॉट अगर रुक जाएगा, अंदर खराबी करेगा, वही एंग्ज़ायटी, वही टेंशन, वही डिप्रेशन का भी कारण बनता है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं समझाऊँ आपको, तो एक पानी है, वो अगर एक जगह रुक जाए, तो कितना गंदा हो जाएगा। कहते हैं थम गया पानी जम गई इकाई, बहती नदियाँ ही साफ कहलाईं। पानी जितना बहता रहेगा, चलता रहेगा, तो गंदगी उसके साथ आगे निकल जाएगी, ये पानी हमेशा साफ होगा। गंगा जी का पानी आपने देखा होगा, चल रहा है, कंटिन्यू बह रहा है, तो वो साफ है। पर यहीं नाली का पानी है और एक कुछ भी पानी अगर जम जाए बारिश के बाद आपने देखा होगा, तो कितनी काई जम जाती है उसके आसपास और मक्खी मच्छर इतने आने लगेंगे। तो वो क्या दिखा रहा है कि जहाँ पानी रुका वहाँ गंदगी हो गई। ऐसे ही हमारे थॉट्स इतने आ रहे हैं और हम उन्हें जाने नहीं दे रहे। बार-बार उन्हीं थॉट्स को लेके बैठे हुए हैं और वो थॉट जितना जमा होता जाएगा फिर क्या होगा? बीमारियाँ। तो इसीलिए थॉट्स को भी ऐसे पानी की तरह बहने दीजिए। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि कोई आपके साथ कुछ ऐसा गलत करे, पास्ट का आपको याद आता है, वो रोक नहीं सकते पर उनको जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेट गो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ट्रेन भी अगर एक स्टेशन पे रुक जाएगी, तो आगे कैसे बढ़ेगी? वो तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए वो भी है ना, हर स्टेशन पे 5 मिनट रुकेगी, 10 मिनट रुकेगी, फिर आगे बढ़ जाती है, फिर रुकी, फिर बढ़ गई। मतलब ऐसे आप भी ना बढ़ते चले जाइए। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल, चल रे नौजवान। ठीक है? तो ऐसे आपकी ओवरथिंकिंग भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होगी और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि खत्म ही हो जाएगी, आप सोचना ही छोड़ दोगे। क्योंकि जब आपको पता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ लिखा हुआ है, जो होना है वो होके रहेगा, तो फिर क्यों सोचना? सोचने वाले ने सोच लिया है, लिखने वाले ने लिख दिया है। तू क्या सोचे बंदे? तो अब सोचिए मत, ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।